नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला और आर्ट नॉलेज क्लब में। आपका स्वागत है। और आज मैं कुछ आपके ही प्रश्नों के उत्तर देना चाहती हूँ, क्योंकि एक प्रश्न बहुत बड़ा है और मैं देख रही हूँ कुछ स्टूडेंट जिसकी जानकारी पाना चाहते हैं और उनको प्रॉपर मिल नहीं पाती है, तो उसी की जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नया बैच शुरू हो रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं 1 दिसंबर से। ठीक है, पेडेड ग्रुप पेड है, तो मैंने इसकी पूरी प्रक्रिया आपको समझा दी थी। एक वीडियो है मेरा, उसको आप देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा बताया है कि कैसे कैसे हमारा जो है बैच चलता है। ठीक है, अब देखिएगा, मैं जो क्वालिफिकेशन आज लेकर आई हूँ डीएसएसबी के लिए, क्योंकि डीएसएसबी का अभी एग्जाम है 30 नवंबर को। अब उसकी न्यू वैकेंसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, तो उसकी क्वालिफिकेशन देखेंगे आप। डीएसएसबी टीजीटी, सबसे पहले मैं टीजीटी बताना चाहती हूँ आपसे। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, 10th और 12th में, तो दोनों में मैं मानती हूँ आर्ट होती है सभी के पास, और अगर नहीं है तो आपको ये चाहिए, क्योंकि 10th तक तो मस्ट होती है, 12th में भी आपको आर्ट चाहिए होगा। ठीक है, इसके बाद आगे जो प्रक्रिया आती है ग्रेजुएशन की, इसमें भी आपको आर्ट चाहिए, और इसमें बीएफए अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आर्ट अगर आप पेंटिंग से हैं तब भी अच्छी बात है। तो मतलब कुल मिलाकर बात है कि यहाँ पर ग्रेजुएशन आपके लिए आर्ट से होना बहुत जरूरी है। किसके लिए? डीएसएसबी के लिए आप एलिजिबल तभी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई आपकी किसकी? टीजीटी की क्वालिफिकेशन। अब देखिए, कुछ लोग पूछते हैं इसमें बीएड जरूरी है। देखिए, अभी तक तो इसमें ऐसा नहीं था कि इसमें बीएड मस्ट है, अभी तक नहीं है। आगे जो नोटिफिकेशन आएगा उसका हम कह नहीं सकते हैं, और सीटेट भी नहीं। अगर सीटेट आपने किया हुआ तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आप बिल्कुल एकदम परमानेंट है, आपको कोई निकाल ही नहीं सकता। लेकिन सीटेट की कोई डिमांड आर्ट के साथ अभी नहीं रखी है इन्होंने। अब इसमें पेपर देखिए कैसे होता है, तो पेपर इसमें फर्स्ट पेपर होता है, जनरल पेपर होता है। सेकंड पेपर इसमें आर्ट का होता है, ठीक है, अपने सब्जेक्ट का होता है। जनरल पेपर में क्या होता है कि इसमें आपका इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, जीके, जीएस और आपका रीजनिंग, ठीक है, ये सारी जो आपकी सब्जेक्ट हैं, आपको इनको पार करके तब इस पर जाना होगा। इस बार जो इन्होंने प्रक्रिया अपनाई है डीएसएसबी में, वो ये अपनी है। सबसे पहले इसमें आपको 40 मार्क्स लाने कंपलसरी है, 40 मार्क्स जरूरी है। ठीक, 40 मार्क्स आप लाएंगे तभी वो उस पर जाते हैं आर्ट पर। पहले ये बीच में इसको खत्म भी कर देते हैं, किसी ईयर इसको खत्म कर देते हैं कि दोनों के काउंट मिलाकर इतने चाहिए। लेकिन इस बार का जो पैटर्न है, 30 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है, उसमें इन्होंने यही रखा है कि 40 मार्क्स अगर आपके फर्स्ट पेपर में है तभी आपके सेकंड पेपर पर वो जाएंगे, अदरवाइज वो सेकंड पेपर भी चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से है। मतलब कुल मिलाकर आपको इसमें चाहे कोई भी ईयर का आप पेपर देखेंगे, इसमें भी आपको बराबर मार्क्स चाहिए होंगे। ठीक है, उसके बाद आप इस पर जाएंगे। ठीक, और प्लस इसमें होती है आपकी नेगेटिव मार्किंग, टीजीटी हो या पीजीटी हो, ये नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें रहती ही है। ठीक है, ये हो गई आपकी पूरी प्रक्रिया टीजीटी डीएसएसबी की। क्या क्या? 10th 12th और ग्रेजुएशन में आर्ट, मतलब एक पूरा आपको एक जो विषय का ज्ञाता जिसको कहा जाता है वो बनाने के लिए आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और पूरी नॉलेज तभी होगी जब आपने उसको पूरा पढ़ा होगा। ठीक है, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन में भी होनी चाहिए, 10th और 12th में भी होनी चाहिए, साथ साथ आपको फर्स्ट पेपर की भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपका सेकंड पेपर आपके सब्जेक्ट का आता है। अब देखिएगा, हम देखेंगे यहाँ पर दूसरा जो आपका पेपर बनता है पीजीटी का, डीएसएसबी पीजीटी की हम बात करते हैं। तो डीएसएसबी पीजीटी, पीजीटी में देखिए क्या है, यहां पर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है आर्ट के साथ। ठीक, अब यहां दूसरी चीज आ जाती है पीजीटी आर्ट के साथ, पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब एमए भी आपने किया हो। ठीक, एमए भी आपने आर्ट में या तो फाइन आर्ट में किया हो आपने, या फिर आपने किया हो आर्ट पेंटिंग्स में एमए किया हो। पीजीटी P4 मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपके पास वही सब्जेक्ट होना चाहिए जिसका आप एग्जाम देने जा रहे हैं। सेम फर्स्ट पेपर आपका आएगा, जनरल पेपर है। सेकंड पेपर आएगा आपका अपने ही सब्जेक्ट का,
निगेटिव मार्किंग इसमें भी होगी, ठीक है। तो ये चीज दोनों के लिए है, निगेटिव मार्किंग दोनों में ही रहेगी, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब देखिए दूसरी चीज मैं बता देती हूँ आपके लिए, आती है केबीएस की क्वालिफिकेशन। केबीएस और एनबीएस की क्वालिफिकेशन मैं आपको दे देती हूँ। इसमें भी देखिए एमए में भी सीटेट और उसके लिए कोई जरूरी नहीं है, बीएड नहीं मांगा जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब हम आते हैं केबीएस। केबीएस में एक ही पोस्ट होती है, ठीक है, आर्ट टीचर की, और एनबीएस में भी सेम, एनबीएस में भी यही है क्वालिफिकेशन का। इसमें देखिए आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन दोनों में आर्ट चाहिए होगी, ठीक। 10th 12th और ग्रेजुएशन दोनों में आर्ट आपको चाहिए होगी। इसमें क्या होगी आपके लिए, आर्ट जरूरी है, इसमें आपके लिए आर्ट होनी चाहिए। अब देखिएगा इसमें पेपर का पैटर्न कैसे आता है, इसमें भी सीटेट नहीं मांगते हैं, बीएड नहीं मांगते हैं, आर्ट वालों के लिए सिर्फ ये कि सीटेट और बीएड आर्ट वालों के लिए नहीं मांगा जाता है, बाकी सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता, शायद मांगा जाता है, ठीक। इसमें पेपर की बात करते हैं, इसमें भी फर्स्ट पेपर जनरल पेपर होता है, सेकेंड पेपर आपके सब्जेक्ट से रिलेटिव होता है आर्ट का। इसमें देखिए क्या एक चीज इसमें खत्म कर दी जाती है, इंग्लिश, हिंदी, इसमें मैथ्स नहीं होता, जीके और रीजनिंग ये चीजें होती हैं, इसमें मैथ खत्म कर दिया जाता है। केबीएस और एनबीएस में मैथ नहीं होता, इसमें एक चीज और खत्म कर दी जाती है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाता है, लेकिन यहां पर एक चीज बढ़ी हुई है, क्या बढ़ गई है, यहां पर इंटरव्यू बढ़ गया है, ठीक। आपको निगेटिव मार्किंग नहीं देना है, लेकिन आपको इंटरव्यू देना है। दोनों के लिए मैं बता रही हूँ, केवीएस और एनबीएस में सेम क्वालिफिकेशन एंड सेम पैटर्न है, ठीक। ये पेपर आपको क्रॉस करना है एंड प्लस ये पेपर आपको करना होगा आर्ट का। दोनों को मिलाकर आपकी जो मेरिट बनेगी, उसके जो स्टूडेंट्स होंगे वो जाएंगे आपके इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू क्रॉस करने के बाद इंटरव्यू क्रॉस करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे सीधा सीधा जो लास्ट फाइनल मेरिट होती है उसके लिए आप सिलेक्ट हो जाएंगे और आपको फिर जॉब मिल जाएगा। इसके लिए देखिए वैसे केबीएस एनबीएस भी डीएसएसबी से कम नहीं है, अगर एक चीज कम हुई है नेगेटिव मार्किंग तो आपका इंटरव्यू यहाँ पर बढ़ जाता है, लेकिन पढ़ने वालों के लिए ये मुश्किल नहीं होता है। मैं ये बार बार बोलूंगी, जो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी भी देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स है, मेरे पास फोन भी आ रहा है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है डीएसएसबी के लिए और इस बार हम क्रॉस कर जाएंगे, तो बहुत अच्छा है कि डीएसएसबी इस बार आप क्लियर कर लेंगे। सभी को शुभकामनाएं हैं मेरी, उन सभी स्टूडेंट्स को जो एग्जाम देने जा रहे हैं सभी सफल हो और आकर कहें कि आपके चैनल के माध्यम से हमें सफलता मिली है और आपकी गाइडेंस से हमें सफलता मिली है, ठीक है। और आगे ये जो क्वालिफिकेशन है उनके लिए भी मैं बता रही हूँ, जो लोग करना चाहते हैं तो वो लोग कर सकते हैं। एक चीज और मैं बताऊंगी, मुझे याद आया अभी, कुछ लोग पूछते हैं कि हम आर्ट में खाली यूपी से अलग अगर हम कुछ करना चाहें तो क्या करेंगे। तो देखिए यूपी में जो क्वालिफिकेशन होती है वो 12th प्राविधिक होती है और उसके बाद ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट। तो अगर आपको आगे आर्ट से ही कुछ करना है तो सबसे पहले आपको आर्ट से ग्रेजुएशन करना होगा। ग्रेजुएशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अब अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपके लिए एक नहीं 4 दरवाजे खुल जाते हैं। 4 कैसे कैसे, केबीएस एनबीएस और डीएसएसबी। दूसरी चीज, अगर आप कहीं गेस्ट टीचर की फैकल्टी पर भी अगर आपको कहीं रखा जाएगा तो भी आपको सबसे पहले मेन क्वालिफिकेशन यही मांगी जाएगी, ग्रेजुएशन में आपके पास आर्ट थी या नहीं थी। क्योंकि गेस्ट टीचर के लिए देखिए कहीं कहीं पर क्या होता है, इंटरव्यू भी होता है, तो वो सीधा सीधा आपसे कुछ ड्रॉ करवा लेते हैं, और ड्रॉ तो आप तभी कर पाएंगे जब आपको पूरे उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हो। कुछ लोग बिना उसके भी नॉलेज, बिना डिग्री लिए भी ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि एक मन के भाव होते हैं आर्ट, जो आपकी उंगलियों से, आपकी पेंसिल पर, आपके कागज के माध्यम से निकल कर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बारे में पढ़कर नॉलेज जो वो आपसे वहां पर पूछ लेते हैं, जैसे अभी फरवरी आएगी और उस तभी एनबीएस और केबीएस के इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे गेस्ट फैकल्टी के लिए, तो उसमें इंटरव्यू के माध्यम से आपको रखा जाता है और उसमें सवाल पूछे जाते हैं आपकी थ्योरी से रिलेटेड। तो वो थ्योरी आपको तभी पता चलेगी जब आपने उसको डीपली पढ़ा होगा 3 इयर्स ग्रेजुएशन में, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की होगी। कुछ लोग वैसे भी थ्योरी जानते हैं, मैं देखती हूँ बहुत अच्छा करते हैं, जिन्होंने प्राविधिक कला से 12th किया हुआ है और वो कहीं पर पढ़ाई कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या बुक्स पढ़ने का जिनको शौक है, ठीक है, तो वो लोग भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो नो डाउट। लेकिन आपको कुल मिलाकर ग्रेजुएशन आर्ट में होना बहुत जरूरी है।
आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे। तो मैं रिकमेंड यही करूंगी, जो लोग यही पूछ रहे हैं बार बार कि हम आगे क्या करें, सीधा एमए आर्ट से करने की बजाय सबसे पहले ग्रेजुएशन किया जाए। एमए करने से शायद आपको ज्यादा कुछ नहीं हासिल हो, एमए बाद में करें अगर आप करना चाहते हैं, पहले आप ग्रेजुएशन कर लें, ठीक है। तो ग्रेजुएशन से आपको बहुत सारे पार्ट खुल जाएंगे। आपको इसके अलावा ये जानकारी कैसी लगी पहले ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में। दूसरी चीज, आपको इसके अलावा क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या पूछना है, उसको कमेंट करेंगे। और इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।